नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन के अंदर जो भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और जो भी संविधान के भाग है उनके बारे में पर डिटेल एनालिसिस इस क्लास में करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? इस शब्द को आप पकड़ लेना। अंतिम रूप मतलब जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और अगर वर्तमान में भी आपसे अनुच्छेद पूछे तो आप 395 बताना। अगर किसी बच्चे को 396 नंबर अनुच्छेद पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8। ठीक है, मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन के अंदर वर्तमान में पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में मूल संविधान में पूछा था। तो वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन अनुसूचियां 8 नहीं 12 है। 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो नागरिकता है उसके संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार प्रदान करता है कि नौकरी और जो शैक्षणिक संस्था है उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनको कुछ आरक्षण प्रदान करे? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यह अनुच्छेद वापस इंपॉर्टेंट है। जिन किस्तों में मैं बोलता हूं कि यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको याद करना है किसी भी हालत में, क्योंकि वो तो कई बार रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो कौन सा अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, 17 यानी खतरा, किसी चीज को छूने से खतरा है। तो इस तरीके से आप याद रख लेना ट्रिक के साथ। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। और ये कहां पर लिखा गया है? तो अनुच्छेद 57 के अंदर, 57 के अंदर, अनुच्छेद 57 के अंदर राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप ऐसा कोई भी भाषण नहीं दे सकते हो जिससे देश की अखंडता, एकता पर कुछ भी प्रॉब्लम आए या आ चाहे। तो ऐसी चीजों की प्रतिबंधता के साथ भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंदर दे रखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 ए या अनुच्छेद 19 के अंदर? अनुच्छेद 19 ए के या ए के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंदर बच्चों को शोषण से बचाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंदर जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। जो डीपीडीएसपीज हैं उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो संविधान है उसके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में लिखित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये क्वेश्चन अनुच्छेद के टॉपिक में से भी इंपॉर्टेंट है और जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कुछ एग्जामों में अलग से दे रखा होता है, कुछ एग्जामों के अंदर पंचायती राज के नाम से अलग से टॉपिक ऐड कर रखा होता है। तो ये क्वेश्चन तीनों ही टॉपिक को कवर करता है, इसलिए इसको 3 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ये भी आप नोटिस कर लेना। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य है उनको पहले तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 51 ए या 51 के अंदर। अनुच्छेद 51 ए या 51 के अंदर मौलिक कर्तव्य वर्तमान में निहित है। जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनको लेकर भी अपन एक सेशन ले लेंगे, जिसके अंदर जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनको अपन एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। वो क्लास देखने के लिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जैसे ही वो क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? सबसे पहली चीज तो यही है, जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 53 के अंदर। अनुच्छेद 53 के अंदर ये लिखा हुआ है, जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वापस। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 ए के अंदर अपन ने पीछे पढ़ा था, 51 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 51 ए या 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जो भी मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि जो मंत्रीगण होंगे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो आधारभूत नियम है वो संविधान का अनुच्छेद 75 निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? अभी जो राजस्थान में आरएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। जो अनुच्छेद 76 है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? पहली चीज तो आप यही कवर करोगे कि जो राष्ट्रपति वो लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक क्या होती है? जब कोई भी विधेयक पास होता है तो जब दोनों सदनों के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है तो उन दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और उस बैठक के जो भी नियम कानून कायदे होंगे वो लोकसभा के नियम कानून कायदों के हिसाब से होंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, और जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में दे रखा है। किसमें? अनुच्छेद 108 में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और धन विधेयक क्या होता है उसकी परिभाषा कहां पर दी गई है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? एक चीज कवर कर लेना, एक साल के अंदर कम से कम जो संसद होती है उसकी 2 बैठक होना जरूरी है, यानी प्रत्येक 6 महीने में एक बैठक अनिवार्य है। ये प्रावधान कौन करता है, ये अनिवार्यता कौन देता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में ये उल्लेख कर रखा है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत होना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रतिदिन अपने इस यूट्यूब चैनल पे 2 सेशन आते हैं। पहले सेशन के अंदर अपन उस दिन के करंट अफेयर को प्रतिदिन सुबह 6 बजे कवर करते हैं, और जो एक अलग वीडियो आता है वो प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर आता है। तो मतलब रिसेंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, या कोई टॉपिक हो गया जैसे आज अपन पढ़ रहे हैं प्रमुख अनुच्छेद, वो सारे आपको मिलेंगे एक जगह। कहाँ पर? प्लेलिस्ट सेक्शन में। प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ना रखिए, वहां पर वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो भी प्रत्येक सब्जेक्ट का क्रीम कंटेंट होता है वो अपन इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अच्छा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का कोई भी सदन कार्यवाही में नहीं होता है, तो अगर कोई जरूरी कानून बनाना होता है तो जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर देता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में निहित है। 1 to 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, अगर उसको पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में निहित है। कहां पर है? अनुच्छेद 124 में निहित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको पकड़ में आ रहा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये चीज कौन से अनुच्छेद में लिख रखी है? अनुच्छेद 143 में। 143 के अंदर ये लिख रखा है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है तो वो परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिए वो मानने के लिए राष्ट्रपति जरूरी है कि वो राष्ट्रपति माने, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अगर इसकी इच्छा होगी तो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। अगले क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई भी फैसला सुनाया है तो उस पर वो पुनरावलोकन, पुनर्विचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? अगर उच्चतम न्यायालय कोई भी नियम, कानून, कायदा बनाता है तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, ऐसा अनुच्छेद 141 में लिख रखा है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट, जो नॉन स्पेसिफिक शक्तियां हैं वो निहित है? तो अनुच्छेद 248। सबसे पहली चीज तो आपको ये पकड़ना है, जो गैर विशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां होती हैं और ऐसा अनुच्छेद 248 में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की सूचियां बन रखी है। एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 249 के तहत संसद भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ऐसा तो इस क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा संघ सूची पर कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर जो सांसद है वो भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसा अनुच्छेद 249 में दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित है? केंद्र और राज्य के बीच में जो भी प्रशासनिक संबंध होंगे उनका उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य कर रखा है। तो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध का उल्लेख कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसी शक्तियां देती है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कोई भी निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी दिशा निर्देश दे सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इस क्वेश्चन को वापस आप 3 स्टार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। एक तो निर्वाचन आयोग और एक वित्त आयोग। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंदर है। 280 के अंदर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? अनुच्छेद 300 के या 301 के अंदर। अभी इस क्वेश्चन में क्या लोचा है,
जब मूल संविधान के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बनाया गया। आपने केशवानंद भारती केस पढ़ा होगा, उसके तहत ये हुआ था। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब ये संवैधानिक अधिकार है और अब इसको अनुच्छेद 300 के अंदर रख रखा है। तो ये क्वेश्चन भी 3 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। अनुच्छेद जो 312 है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान देता है। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन ने भारतीय संविधान के जो प्रमुख 40 अनुच्छेद थे वो देखे थे। ये आपको कम से कम आने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में ये रिपीट होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको ऐसे टॉपिक्स मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ते रहोगे, जिससे आपका एग्जाम जल्द ही क्रैक हो जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।